दोस्तों, जब वह ध्यान में बैठता तो जेल के गार्ड्स उस पर पत्थर फेंकते, कमरे के बाहर गंदगी फैला देते। जेल में कई प्रकार के कष्ट थे, लेकिन वह जवान मॉन्क संभव में रहता। कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती। कैद में खिला हुआ फूल। टिक ठान कहते हैं कि मेरे एक शिष्य हैं, ट्राई हाई, जिसने जवानी के 9 साल कैद में गुजारे हैं। जब ट्राई हाई वियतनाम में युद्धग्रस्त लोगों की मदद के लिए एनजीओ चला रहे थे, तब सरकार ने देशद्रोह के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया। छोटे से सीलन भरे कमरे में 7 लोग बंद थे। चंद मिनटों के लिए धूप आती थी। जेल में अनेक प्रकार के कष्ट थे, लेकिन जब ट्राई हाइट धरती पर ध्यान करने बैठते, तब उनका मन और शरीर सीधे धरती से जुड़ जाते, एक हो जाते। जैसे धरती ब्रह्मांड के साथ एक है, वैसे ही ट्राई हाई ब्रह्मांड के साथ एकांत हो जाते। उन्हें महसूस होता जैसे वे अपने आश्रम में हवादार पेड़ों के बीच बैठे हो। बाहर से देखने पर लगता कि ट्राई हाई कैद है, लेकिन वास्तव में ट्राई हाई अंदर से वह आज़ादी है और शांति महसूस करते, जो जेल के बाहर टेंशन में फंसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। संभव में बड़ी शक्ति होती है और केवल वीर पुरुष ही इसे धारण कर सकते हैं। आसपास दूसरे कैदी भी ट्राई हाई के प्रभावशाली व्यक्तित्व को महसूस करते, लेकिन गाइड्स को कैसे बर्दाश्त हो कि उनके जेल में एक निहत्था लड़का उनसे भी ज़्यादा ताकत रखता है, जो सब अन्याय और यातनाओं के बावजूद आनंद में रहता है। ट्राई हाई के सामने गाइड्स नपुंसक महसूस करते। वह गाइड्स हमारा मन है। मन कैसे मान ले कि तुम मन से भी ताकतवर हो? इस मन ने आपको जेल में बंद किया हुआ है। लगातार विचार आ रहे, जानी आपको परेशान कर रहे हैं। जिस सारे विचार मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी तुम परेशान नहीं होते। तब हार मानने से पहले, सर झुकाने से पहले, मन आखिरी बार तुम्हें विचलित करने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए कुछ ही दिन में गाइड्स ट्राई हाई को परेशान करने लगे। ध्यान में बैठते तो गाइड्स उन पर पत्थर फेंकते, जेल के कमरे के बाहर माल और गंदगी फेंकते, ताकि ट्राई हाई शांति से गहरी सांस भी ना ले सके। ट्राई हाई विचलित नहीं हुए। गाइड्स के ज़्यादा सताने पर उन्होंने बैठकर ध्यान करना बंद कर दिया और उसकी जगह उन्होंने कमरे में वॉकिंग मेडिटेशन यानी कि चलते हुए सचेत रहना शुरू कर दिया। कमरा इतना छोटा था कि छोटे छोटे 7 कदमों में ख़त्म हो जाता। वॉकिंग मेडिटेशन के दौरान राय अपनी सांस और एक एक कदम के प्रति सचेत हो जाते। सचेत होने पर उन्हें महसूस होता कि वे इस पल धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ट्राई अपने अंदर वही खालीपन और आनंद महसूस करने लगे जो वह बैठकर ध्यान में करते। उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी वॉकिंग मेडिटेशन सिखाया, जिससे उनकी पीड़ा कम हो। टिकटन किताब पीसेस एवरी स्टेप में कहते हैं कि जब हम सांस के प्रति सचेत होकर स्थिरता, पोषण और प्रेम करने वाली धरती के प्रति सचेत होते हैं, जब हम इसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हुए सम्मान के साथ एक एक कदम से धरती से जुड़ते हैं, तब धरती की जही शक्तियाँ, स्थिरता, पोषण और प्रेम हमारे शरीर और मन में उत्पन्न होती है, जिस कारण मन हील यानी स्वस्थ होता है और आप लंबे समय तक बिना किसी कोशिश के जो शांति महसूस करते हो। जय हीलिंग, जय शांति हमारे अंदर वहीं से आ रही है जहाँ हमारी प्राण शक्ति है, और जो शांति आपसे होकर चारों दिशाओं में फैलती है। टेकन हटन कहते हैं कि जब 3 लोग साथ में चल रहे हो और एक मॉन्क धरती से जुड़ा हुआ हो, जब केवल एक का मन शांत हो, बाकी दोनों भी इस शांति को महसूस करते हैं। बाकी दोनों के मन को आराम मिलता है। अगर 3 लोग धरती से जुड़े हैं तो साथ में चल रहे और 50 लोग भी शांति महसूस करते हैं और हीलिंग होना
शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब ट्राई हाई चल रहे थे तब साथ चलने वालों को भी शांति मिली, मन और शरीर स्वस्थ हुए, वे जेल का कठिन समय भी सुगमता से पूरा कर सके। मन से एकाग्रता में हो जाओ। दोस्तों, जब आप अपने मन के मास्टर हो तब तक आपको कोई कैद नहीं कर सकता। वे कैदी उस सीलन भरे अंधेरे कमरे में चलते, लेकिन सांस और तलुओं के द्वारा वे पूरी धरती और ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे। उनका शरीर अंधेरे कमरे में था, लेकिन उनका मन आनंद के प्रकाश में चमक रहा था। ठीक ठान कहते हैं, जब भी काम के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाता तो इसी शांति में चलते हुए जाता। ऐसा लगता कि रास्ते, पेड़, पत्थर सब मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं शांति महसूस करता और इस शांति में बिना किसी कोशिश के मैं सांस और मन के प्रति सुचेत बना रहता। यही शांति फ्रीडम है, मन से आजादी है, मन की स्टडी है जो आपके पास हमेशा उपलब्ध है। इसलिए जब भी चलें तो इसी मुक्त में चलें। वॉकिंग मेडिटेशन आप भी कर सकते हो, जहाँ कहीं है वही कर सकते हो। वॉकिंग मेडिटेशन करने के लिए दो भावनाएं याद रखें। एक, चलना किस लिए है? दोस्तों, जवाब है बिना किसी कारण के। जी हाँ, बिना किसी कारण के चलो। रीजन पैदा करने का स्वभाव, जवाब ढूंढने का स्वभाव तो सिर्फ मन का है। जब मन के पास कोई कारण नहीं होता तब उसे शांत होना पड़ता है। जब शांत होते हैं तो परेशानी, स्ट्रेस अब अपने आप गायब हो जाते हैं। दूसरी बात, किसी चीज की तलाश मत करो। कोई कोशिश नहीं, कोई तलाश नहीं, शांति और आनंद चाहिए। हम चलते हैं, सांस लेते हैं, सब सहज रूप से हो रहा है क्योंकि हम पहले से ही आनंदित हैं। जब हम इस भावना से चलते हैं तब मन, चिंता, विचारों से हम पहले ही मुक्त हैं। हमेशा आनंदित होने के लिए, प्रेजेंट में बने रहने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कैसे करना है देखिए। गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके तलवे अपने आप धरती से जुड़ रहे हैं। अब चलने के लिए अपना ध्यान तलवों पर ले आइए। अगर आप नंगे पैर चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धरती की नमी और शीतलता को महसूस करो। सूखी धरती पर चल रहे हो तो इसकी रुक्षता और स्थिरता महसूस करिए। जब तक आपका संपूर्ण ध्यान इस पल में नहीं आ जाता तब तक अगला कदम मत रखिए। अभ्यास करने के लिए सांस पर ध्यान दीजिए और कदमों की गिनती कीजिए। कैसे? देखिए कि कितने कदमों में आप सांस लेते हो और कितने कदमों में सांस छोड़ते हो। हम सांस गहरी करने की कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश करने से मन को एक्टिव होने का बहाना मिल जाएगा। केवल देखिए कि मैं सांस भरते समय 3 कदम चल रहा हूँ, सांस छोड़ते समय 3 कदम चल रहा हूँ। इससे आपके अंदर समतत्व बढ़ता है। टिकनहटन कहते हैं कि मात्र 1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद आपका सांसों पर ध्यान, कदमों की गिनती, चेहरे की आधी मुस्कान सब एक हो जाते हैं। ये सब कुछ सहज रूप में अपने आप हो रहे हैं। दोस्तों, आप साथ में ये शक्तिशाली शब्द भी बोलिए। मैं हर कदम के साथ माँ धरती से जुड़ा हूँ, इनकी गोद में समाया हुआ हूँ। हर कदम के साथ प्रेम गहरा हो रहा है। हर सांस के साथ शांति बढ़ रही है। इस पल में केवल इस पल को जानता हूँ। मैं धरती के साथ एक हूँ, मैं सब जीवों के साथ एक हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हूँ। एफर्टलेस फोकस करने के लिए, मन शांत करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। ऐसी और ज्ञान वाली, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनने के लिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।